हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को समझेंगे कि इंडिया कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइडेड है और इसके सब डिवीजन्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इंडिया 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइडेड है। पहला, द ग्रेट हिमालयाज। दूसरा, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तीसरा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नंबर 4, द पेनिनसुला प्लेटू। नंबर 5, द कोस्टल प्लेन्स। और नंबर 6 पे आता है द आइलैंड्स। तो इंडिया ये 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो अब इन सब को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है द ग्रेट हिमालयस। द ग्रेट हिमालयस भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, द ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को तहतियास हिमालय भी कहा जाता है। नंबर 2, द ग्रेटर हिमालय। द ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय और हायर हिमालय भी कहा जाता है। नंबर 3, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को लोअर हिमालय भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे आता है शिवालिक। शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे द ग्रेट हिमालयस के डिविजन्स। अब हम समझते हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को। अब नंबर 2 पे आता है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, द राजस्थान प्लेन। दूसरा, पंजाब हरियाणा प्लेन। तीसरा, द गंगा प्लेन्स। और लास्ट में आता है द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब इन चारों में से जो गंगा प्लेन्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, अपर गंगा प्लेन। दूसरा, मिडल गंगा प्लेन। तीसरा, लोअर गंगा प्लेन। तो दोस्तों, हमने द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के डिवीजन को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डिविजन्स को। अब तीसरे नंबर पर आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहा जाता है और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, मरुस्थली। दूसरा, घगार बेसिन। तीसरा, अरावली माउंटेन। नंबर 4, ईस्टर्न प्लेन। नंबर 5, हदौती प्लेटू। नंबर 6, मालवा प्लेटू। और नंबर 7, रॉकी पेवमेंट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हम समझते हैं द पेनिनसुला प्लेटू को। अब नंबर 4 पे आता है द पेनिनसुला प्लेटू। इंडियन पेनिनसुला प्लेटू 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, ईस्टर्न घाट्स।
नंबर 2, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। नंबर 3, ईस्टर्न प्लेटू। ईस्टर्न प्लेटू को छोटा नागपुर प्लेटू भी कहा जाता है। नंबर 4, नॉर्थ डेक्कन। नंबर 5, साउथ डेक्कन। नंबर 6, द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। और दूसरा, साउथ सेंट्रल हाईलैंड। और नंबर 7 पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेंज। तो दोस्तों, हमने द पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया की डिविजन्स को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को। अब नंबर 5 पे आता है द कोस्टल प्लेन्स। इंडियन कोस्टल प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दूसरा, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नंबर 3, द गुजरात कोस्टल प्लेन। दोस्तों, गुजरात कोस्टल प्लेन्स को अलग से क्यों रखा गया है, हम इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की डिविजन्स को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं सबसे लास्ट, आइलैंड्स को। अब नंबर 6 पे आता है द आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, द आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। दूसरा, द आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में इंडिया के पास टोटल 572 आइलैंड्स हैं, लेकिन इन सब आइलैंड में से सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है अंडमान और निकोबार आइलैंड। वही अरेबियन सी में इंडिया के पास टोटल 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कंप्लीट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और उसके सब डिवीजन को समझा। आने वाले वीडियो में हम इन सब को एक एक करके मैप के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।